नमस्कार। JNVST क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम 2026 आने वाली 7 फरवरी को होने वाले इस शानदार एग्जाम को आखिर कैसे क्रैक किया जाए, आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस बिल्कुल इसी लक्ष्य पर रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब जरा सोचिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे क्रूशियल स्टेप क्या होता है? होता अक्सर यह है कि कैंडिडेट सीधे बाजार जाते हैं और कोई भी रैंडम किताब उठा लाते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बिना सही दिशा तय किए बस आंख मूंद कर मेहनत करना, वो सिर्फ समय की बर्बादी है। और वो सही दिशा हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी एक सटीक रोड मैप से। जी हाँ, सिलेबस ही वो अल्टीमेट रोड मैप है। अब एग्जाम में लगभग 6 महीने का क्रूशियल समय बचा है। ऐसे में क्या पढ़ना है से भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कितना पढ़ना है। यही इस शानदार तैयारी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे तैयारी की चाबी और एग्जाम पैटर्न से, फिर मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेजेस की सिलेबस का एकदम गहराई से ब्रेकडाउन करेंगे, और लास्ट में उन फाइनल स्टेप्स पर बात होगी जो इस पूरी तैयारी को बेजोड़ बना देंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, टेक्स्ट बुक्स से पहले स्ट्रैटेजी। देखिए, सिर्फ किताबें जमा कर लेना कोई समझदारी नहीं है। जब एग्जाम में सिर्फ 6 महीने बचे हों तो अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस पर होना चाहिए। किसी भी आउटडेटेड या रैंडम कंटेंट पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम के मैक्रो लेवल व्यू यानी इसके पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। आखिर ये जानना तो जरूरी है ना कि अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा लगानी कहाँ है। इस परीक्षा का जादुई नंबर है 100। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरे टेस्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे और टोटल मार्क्स भी 100 ही होंगे। हर एक सही जवाब पर मिलेगा पूरा 1 नंबर। बिल्कुल सीधा और क्लियर कट हिसाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये मार्क्स बटे कैसे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। मैथमेटिक्स और साइंस दोनों 35-35 मार्क्स के साथ इस एग्जाम के असली हैवीवेट्स हैं। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस चाहिए। वहीं इंग्लिश और हिंदी 15-15 मार्क्स के साथ मॉडरेट वेटेज वाले लेकिन बेहद जरूरी विषय हैं। आइए सबसे पहले अपने 35 मार्क वाले हैवीवेट इंजन यानी मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। ये वो सेक्शन है जहां रट्टा नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काम आती है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यही वो हिस्सा है जो स्कोर को एकदम टॉप लेवल पर ले जा सकता है। इसमें अर्थमेटिक और बेसिक अलजेब्रा पूरा फाउंडेशन सेट करते हैं। रैशनल नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और एक्सपोनेंट्स जैसे बेसिक टॉपिक्स तो हैं ही, लेकिन असली मजा तब आता है जब इनका एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट जैसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में होता है। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तगड़ा टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा ज्योमेट्री और डेटा हैंडलिंग इस 35 मार्क्स के इंजन को और भी पावरफुल बनाते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस तो हैं ही, साथ में 2D और 3D शेप्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम निकालना आना ही चाहिए। और हाँ, डेटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स लॉजिकल थिंकिंग को परखने के लिए एकदम तैयार मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अपने दूसरे 35 मार्क वाले हैवीवेट की, जनरल साइंस। इस सेक्शन में कुल 13 बेहद जरूरी चैप्टर्स हैं। विज्ञान का एक भी सवाल ना छूटे, इसके लिए इन 13 चैप्टर्स पर पूरी तरह से कमांड होना बहुत जरूरी है। ये 13 चैप्टर्स स्टैंडर्ड क्लास 8 के करिकुलम से ही लिए गए हैं। अगर इन्हें ध्यान से देखें तो बायोलॉजी में क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री में कोल, पेट्रोलियम और कंबशन का पोर्शन है। और फिजिक्स के तो सबसे क्रूशियल चैप्टर्स फोर्स, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पर सबसे ज्यादा साइंटिफिक पकड़ बनानी होगी। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। सेल, सोलर सिस्टम और मेटल्स एंड नॉन मेटल जैसे चैप्टर्स को इस सिलेबस से साफ साफ बाहर रखा गया है। तो बस इन एक्सक्लूडेड टॉपिक्स पर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगी। चलिए अब हम लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश और हिंदी की तरफ मुड़ते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस के बाद ये वो क्रूशियल 30 मार्क्स हैं जो फाइनल स्कोर को पूरे 100 के करीब ले जाते हैं। इन्हें हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इंग्लिश के ये 15 मार्क्स पूरी तरह से ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का खेल हैं। अनसीन पैसेज से रीडिंग स्किल्स चेक होंगी, तो वहीं जंबल्ड वर्ड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, मॉडल्स, प्रेपोजिशंस और टेंसेस के जरिए ग्रामर की एकदम गहरी समझ का टेस्ट होगा। और हिंदी
हिंदी के 15 मार्क्स का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इंग्लिश की ही तरह चलता है। अशुद्ध वाक्यों को ठीक करना, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम और अपठित गद्यांश, सब कुछ भाषा की शुद्धता पर टिका है। सच मानिए, इन दोनों लैंग्वेज सेक्शंस को सही से बैलेंस करना ही इस एग्जाम में असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो अब तक हमने इस पूरे रोड मैप को अच्छे से डिकोड कर लिया है। अब वक्त है इन प्लान्स को रियल एक्शन में बदलने का। आइए देखते हैं कि एस्पिरेंट्स के लिए वो फाइनल प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए। इसे एक्शन में लाने का सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? आज ही ऑफिशियल सिलेबस को एक कागज पर प्रिंट करें या लिखें और अपनी स्टडी वॉल पर चिपका लें। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़े, हर चैप्टर को एक एक करके टिक करते जाएं। ये जो विजुअल ट्रैकिंग है ना, ये प्रोग्रेस को बहुत बूस्ट करती है। इसके साथ ही एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन प्रोग्राम से जुड़ना इस पूरी तैयारी को एक मजबूत स्ट्रक्चर दे सकता है। और इसी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के लिए ऑलराउंडर बीएसएस का मारुति बैच एक बहुत ही शानदार रिसोर्स है। अगले 6 महीनों के लिए अगर एक परफेक्ट मेंटरशिप की तलाश है तो 7610879108 पर संपर्क किया जा सकता है। यह सिलेबस को सही तरीके और सही टाइम पर कवर करने में एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम बनेगा। तो सब कुछ सामने है, रोड मैप क्लियर है, सिलेबस डिकोड हो चुका है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या जेएनवीएसटी 2026 के इस शानदार सफर के लिए वो स्टडी वॉल तैयार है? दिशा मिल चुकी है, तो फिर इंतजार किस बात का? आज और अभी से अपना स्टडी एनवायरनमेंट सेट करने का पहला कदम उठाएं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आगे बढ़ते रहें और अपनी जीत की तैयारी आज ही से शुरू कर दें।